नमस्कार। ऑनलाइन क्लास की आज की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित हिरण्यगर्भ सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और देवता का संज्ञक प्रजापति हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं जिसमें त्रिष्टुप छंद हैं। वेदों में पुरुष से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। पुरुष में जो विराट उत्पन्न होता है वही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को प्रजापति भी कहा गया है और पुराणों में ही इसे ब्रह्मा भी कहा गया है। हिरण्यगर्भ और प्रजापति कहीं तो पर्यायवाची हैं और कहीं हिरण्यगर्भ को प्रजापति से और कहीं प्रजापति से हिरण्यगर्भ को श्रेष्ठ बताया गया है। वास्तव में दोनों एक ही हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में इन दोनों की स्तुति की गई है। सृष्टि के आदि में सबसे पहले हिरण्यगर्भ की सृष्टि हुई थी। यह उत्पन्न हुई संपूर्ण सृष्टि का स्वामी था। उसने इस पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया हुआ था और अपने तेज से अंतरिक्ष में टिका हुआ था। देवलोक और पृथ्वीलोक के प्राणी अपनी रक्षा के लिए उसी को पुकारते हैं। प्राण शक्ति को और बल को देने वाला वही है। हिरण्यगर्भ पर्वतों की ऊंचाई और समुद्रों की गहराई को जानते हैं। द्युलोक उनका सिर है और पृथ्वी पैर हैं। हिरण्यगर्भ देवता कर्म फल का प्रदान करने वाले हैं। इसी हिरण्यगर्भ के आधार पर वेदांत दर्शन में सर्वम खल्विदम ब्रह्म सूक्त का विकास हुआ था। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं जिनमें से 9 मंत्रों की समाप्ति कस्मै देवाय हविषा विधेम से हुई है तथा 10वें मंत्र में प्रजापते न तव एतानि से इसका उत्तर दिया गया है। अब हम इसके तीसरे मंत्र का अध्ययन करेंगे। यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका पद पाठ है। यह प्राणतः निमीषतः महित्वा एकः इत राजा जगतः बभूव यः ईशे अस्य द्विपदः चतुःपदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह एक इत महित्वा प्राणतः निमिषत जगतः राजा बभूव। यह एक इत जो हिरण्यगर्भ अकेला ही महित्वा अपनी महिमा से प्राणतः श्वास प्रश्वास लेने वाले निमिषत पलकों का संचालन करने वाले जगतः संपूर्ण गतिशील जगत का राजा बभूव राजा हुआ है। यह अस्य जो इस दृश्यमान जगत के द्विपदः 2 पैरों वाले मनुष्य चतुःपदः 4 पैरों वाले प्राणी हैं ईशे उनका यह स्वामी है। कस्मै देवाय हविषा विधेम का संज्ञक उस प्रजापति हिरण्यगर्भ के लिए हम हवि का विधान करें। इस प्रकार प्रस्तुत मंत्र में हिरण्यगर्भ की विशेषताओं को बताते हुए कहा गया है कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला ही अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास लेने वाले और पलकों का संचालन करने वाले संपूर्ण गतिशील
जगत का राजा है, जो इस दृश्यमान जगत के 2 पैरों वाले मनुष्य आदि प्राणियों का तथा 4 पैरों वाले गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं का स्वामी है। सुख स्वरूप अथवा कसंज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका पदपाठ है, यस्य इमे हिमवन्तः महित्वा यस्य समुद्रं रसया सह आहु यस्य इमाः प्रदिशः यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। इमे हिमवंत, ये बर्फीले पहाड़, यस्य महित्वा आहु, जिस हिरण्यगर्भ की महिमा को कहते हैं। रसया सह समुद्रम यस्य, नदियों के सहित समुद्र जिसकी महित्वा आहु, महिमा को कहते हैं। इमा प्रदिश यस्य, ये प्रधान दिशाएं जिसकी महित्वा आहु, महिमा को कहती हैं। बाहु यस्य, और बाहु के समान जो प्रदिशाएं हैं जिसकी महित्वा आहु, महिमा को कहती हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, का संज्ञक उस हिरण्यगर्भ के लिए हम हवि का विधान करें। इस प्रकार इस मंत्र में हिरण्यगर्भ की सर्वव्यापकता को बताते हुए कहा गया है कि ये बर्फीले पर्वत जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को कहते हैं, नदियों सहित समुद्र जिसकी महिमा को कहती हैं, ये प्रधान दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिस हिरण्यगर्भ की महिमा का गान करती हैं, और बाहु के समान जो प्रदिशाएं हैं, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, जिस हिरण्यगर्भ की महिमा का गुणगान करती हैं। सुख स्वरूप या कसंज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। इस प्रकार साथियों, आज हमने त्रिष्टुप छंद में लिखित हिरण्यगर्भ के 2 मंत्रों का अध्ययन किया। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।